ये कहानी है उदयपुर की एक पुरानी और डरावनी हवेली की। यहाँ के किले और हवेलियों से आज भी डरावनी आवाज और चीखें सुनाई देती है। एक बार की बात है, रात के समय एक सुनसान से इलाके में एक बड़े से बंगले के पास एक गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी में से एक औरत और एक आदमी अपने 2 बच्चों के साथ बाहर निकलते हैं। फिर उस आदमी ने उस गाड़ी वाले को पैसे देते हुए कहा कि ये लो भैया, आपके पैसे। और वो गाड़ी वाले ने पैसे लिए और मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। उसके जाने के बाद दोनों बच्चे अपने माँ पापा को पूछते हैं कि माँ पापा, ये बंगला किसका है? तो वो आदमी बताता है कि वो बंगला खुद उनका अपना है। ये बंगला उनके दादा परदादा के समय का बंगला था। फिर उसके बाद वो सभी बंगले के अंदर चले गए। जैसे ही उस आदमी ने अपनी हवेली का दरवाजा खोला तो वो दरवाजा एक डरावनी आवाज के साथ खुल रहा था। उस हवेली का दरवाजा कई सालों से किसी ने खोला नहीं था, इसीलिए उसमें जंग लग गई थी और शायद इसीलिए वो दरवाजा इतनी डरावनी आवाज के साथ खुल रहा था। वह हवेली इतनी बड़ी और खूबसूरत थी कि उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। ये देखकर दोनों बच्चों ने कहा कि वाह माँ पापा, ये हवेली तो किसी राजा महाराजा की हवेली जैसी लग रही है। वो औरत भी अपने पति को कहती है कि हाँ रमेश, तुमने मुझे भी कभी इस हवेली के बारे में नहीं बताया है। तो रमेश अपनी पत्नी नर्मदा से कहता है कि हाँ, ये हमारे दादा परदादा के जमाने की हवेली है। वो यहाँ पर अपने परिवार के साथ रहते थे। फिर एक दिन अचानक हमारी परदादी कहीं गायब हो गई। सबने उन्हें बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिली। पुलिस ने भी उनको ढूंढने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं मिली। फिर कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक कुछ दिनों बाद मेरे दादा दादी को इस हवेली में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। नर्मदा ने पूछा, कैसी आवाज? तो रमेश ने जवाब देते हुए कहा कि यहाँ पर कभी किसी के जोर जोर से रोने की आवाज तो कभी किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती थी। ये सुनकर दोनों बच्चे विनय और प्रीति डर गए। डर के मरे प्रीति ने रमेश से पूछा, फिर हम यहाँ क्यों हैं डैड? और नर्मदा भी कहती है कि हाँ रमेश, ये सब जानते हुए भी तुम हमें यहाँ क्यों लाए हो? रमेश कहता है, अरे डरने की कोई बात नहीं है, ये सब तो बहुत पुरानी बातें हैं। यहाँ आज भी वैसा कुछ हो रहा हो ये जरूरी नहीं है। और वैसे भी हम यहाँ रहने थोड़ी आए हैं, बस कुछ दिनों की बात है। कुछ दिन यहाँ रहकर हम हवेली देखेंगे और फिर चले जाएंगे। मैं अब इस हवेली को बेचना चाहता हूँ। मन की ये हमारी पुश्तैनी हवेली है, लेकिन जब यहाँ कोई रहता ही नहीं है तो इसे बेचने में क्या बुराई है? और फिर इसे बेचने पर इसकी कीमत भी लाखों करोड़ों में ही आएगी, क्योंकि ये हवेली बहुत बड़ी और खूबसूरत भी है। दोनों बच्चे रमेश की बात सुनते हुए पूरी हवेली को घूमकर देख रहे थे और जोर से चिल्लाते हुए प्रीति ने कहा कि मॉम डैड, यहाँ पर तो कमरे बहुत ही बड़े बड़े हैं। इतने बड़े हैं कि जैसे एक कमरे में पूरा घर हो। रमेश और नर्मदा बच्चों की बातें सुनकर हंसने लगे। उसके बाद सभी ने पूरी हवेली देख ली।